ओके, हेलो गाइस। सो अपन शुरू कर रहे हैं अपन का नेक्स्ट टॉपिक, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। ठीक है ना। तो देखो, अपन का जो हार्ट होता है वो इंट्रिंसिकली रेगुलेटेड होता है, यानी कि ऑटो रेगुलेटेड होता है, खुद ही काम करता है, क्योंकि उसके पास स्पेशलाइज्ड मसल्स होते हैं जिसको नोडल टिश्यूज बोलते हैं। याद है ना, एस ए नोड, ए वी नोड, ये सब। इसीलिए हमारे हार्ट को मायोजेनिक भी बोलते हैं, जो खुद ही ऑटो एक्साइटेबल होता है ना। एनसीईआरटी की लाइन्स ही उसको क्या बताती हैं, ऑटो एक्साइटेबल या ऑटो रेगुलेटेड या मायोजेनिक, सबका एक ही मतलब है, या वर्कड या रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली। लेकिन एक कभी कभी अपन को ज़रूरत होती है कि हमारी जो टिश्यूज़ हैं उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो हार्ट का काम उस टाइम पे हो जाता है कि टिश्यूज़ को ज़्यादा ऑक्सीजन दो भाई। तो इसीलिए कार्डिक आउटपुट को ऊपर नीचे करने के लिए एक स्पेशल न्यूरल सेंटर भी होता है, उसे बोलते हैं मेडुला ओब्लंगटा। ठीक है ना। ये कार्डिक फंक्शन को ऊपर नीचे यानी कि मॉडरेट कर सकता है थ्रू एएनएस। ठीक है। मेडुला ओब्लंगटा किसके थ्रू कर सकता है, एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। अब ये एएनएस क्या है, इसको डिटेल में देखने के लिए इस फ्लो चार्ट को देखो कि ह्यूमन नर्वस, वैसे तो इसकी डिटेल उसमें दे रखी है नर्वस सिस्टम में, जब अपन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे उसमें। फिर भी यहाँ देख लो कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, एक सीएनएस और एक है पीएनएस। सीएनएस में तुम्हारे कौन आ गए, ब्रेन आ गया, स्पाइनल कॉर्ड आ गए। फिर पीएनएस के दो पार्ट और होते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम ठीक है, बाद में बात करेंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को ध्यान से देखो, इसके दो पार्ट होते हैं। जब अपन इमरजेंसी की सिचुएशन में होते हैं ना, अपन को हार्ट रेट इंक्रीज करना हो, जब अपन का जब टिश्यूज़ को ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड हो, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट कर देता है तुम्हारा एसएनएस को, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, जिससे क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। और जब अपन को थोड़ा सा आउटपुट कम करना हो, हार्ट रेट कम हो, उस टाइम पे एक्टिवेटेड होता है अपन का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये इमरजेंसी में होते हैं। और एक जितना तुमको याद रखना है वो है तुम्हारा क्या, ध्यान से देखो दोबारा से, तुमको सिर्फ इतना याद रखना होगा कि तुम्हारे ह्यूमन नर्वस सिस्टम में एक पार्ट होता है पीएनएस, पीएनएस का एक पार्ट होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं एसएनएस एंड पीएनएस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से हार्ट रेट इंक्रीज होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से हार्ट रेट डिक्रीज होता है। ओके, तो एनसीईआरटी पे वापस देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि न्यूरल सिग्नल्स थ्रू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो एएनएस का पार्ट है, कैन इंक्रीज, ध्यान दे रहे हो वर्ड पे, कैन इंक्रीज रेट ऑफ हार्ट बीट, यानी कि हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, जिससे तुम्हारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल का कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। अरे हार्ट रेट कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, जब वेंट्रिकल्स ज़्यादा जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, और इसीलिए अपन का कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी तरफ एक और होता है पैरासिम्पैथेटिक, एक तो था सिंपैथेटिक, एक और है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो दूसरा कंपोनेंट है एएनएस का, ये डिक्रीज करता है। सिंपैथेटिक क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, ये डिक्रीज करते हैं हार्ट बीट को, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड देयर बाय कार्डिक आउटपुट। तो कितना, अगर मैं बोलूँ क्या याद रखना है इसमें से तुमको याद रखना है कि हमारा हार्ट रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली है, ऑटो रेगुलेटेड है, स्पेशलाइज्ड मसल्स होती है हमारे पास, नोडल टिश्यूज, हार्ट हमारा मायोजेनिक है। ठीक है। न्यूरल सेंटर होता है एक स्पेशल न्यूरल सेंटर मेडुला ओब्लंगटा में, जो मॉडरेट करता है कार्डिक फंक्शंस को एएनएस के थ्रू। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एएनएस का एक पार्ट है जो इंक्रीज करता है हार्ट रेट को। वहीं दूसरी तरफ, और हार्ट रेट इंक्रीज यानी कि कार्डिक आउटपुट इंक्रीज। वहीं दूसरी तरफ एक और होता है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल, जो क्या करता है, डिक्रीज करता है तुम्हारे हार्ट रेट को, एंड देयरफॉर कार्डिक आउटपुट को भी डिक्रीज करेगा। इसकी जो ये लास्ट लाइन दे रखी है, मैं बोलूँ पूरे पैराग्राफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। इसकी डिटेल अपन पढ़ेंगे जब अपन लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना, ह्यूमन फिजियो का, कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें कि एड्रिनल, जो एड्रिनल ग्लैंड होती है ना, उसके दो पार्ट होते हैं, अंदर वाला पार्ट मेड्यूला, बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स। जो अंदर वाला पार्ट होता है ना, ये एड्रिनल मेड्यूलरी हॉर्मोन्स रिलीज करता है, और ये भी कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करते हैं। थोड़ा अगर किसी ने वो चैप्टर पढ़ा हो, तो कैटेकोलामाइंस होते हैं जो एड्रिनल मेड्यूला रिलीज करता है,
वो क्या कराते हैं, हार्ट रेट इंक्रीज करा देते हैं। अगर नहीं पढ़ा है वो चैप्टर तो वेट करो, और सिर्फ इतना याद रखो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, कि एड्रिनल मेडुलरी हॉर्मोन्स भी तुम्हारा हेल्प करते हैं कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करने में। वैसे तो न्यूरल सिस्टम जो है अपन का मेडुला ऑब्लोंगटा में जो प्रेजेंट है वो तो करता ही करता है एसएनएस और एएनएस से कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज और डिक्रीज। एक और है एड्रिनल मेडुला, मेडुलरी के हॉर्मोन्स, एड्रिनल मेडुलरी हॉर्मोन्स वो कार्डिक आउटपुट को करते हैं क्या, इंक्रीज। डिक्रीज करते हैं क्या, अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाए तो वो यहाँ पे फंसा देंगे तुमको। इंक्रीज करते हैं कि डिक्रीज, इंक्रीज करता है, यानी कि हार्ट रेट इंक्रीज करते हैं। अब अपन का लास्ट टॉपिक है डिसऑर्डर्स का। उसके लिए अपन दूसरा पार्ट क्यों ही बनाए, इसी में देख ले रहे हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाई ब्लड प्रेशर, देखो किसी किसी को क्या होती है, हाइपरटेंशन होती है। अपन का नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है 120/80, ये नॉर्मल होता है। जब इससे ज़्यादा हो जाए, कितना 140 to 90 के ऊपर, यानी कि 140 से 90, 120 से ज़्यादा 140 हो गया, 80 से ज़्यादा 90 हो गया। तो जब तुम्हारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए उस केस में क्या बोलेंगे कि हाइपरटेंशन हो गई। क्या होगी, हाइपरटेंशन। तो देखो पढ़ो इसे, हाइपरटेंशन इज अ टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज़ हायर देन नॉर्मल, जब नॉर्मल से ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाए। ठीक है, नॉर्मल देखो क्या होता है 120 mmHg होता है। सिस्टोलिक, ये तो सिस्टोलिक होता है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए होता है ये वाला, और रिलैक्सेशन के लिए होता है 80। प्रेशर 80 किसके लिए, डायस्टोलिक यानी कि रिलैक्सेशन, ये रहा रेस्टिंग प्रेशर। जब यही थोड़ा बढ़ जाए, सिस्टोलिक कितना हो जाए 140 और डायस्टोलिक कितना हो जाए 90 या इससे ऊपर पहुंच जाए, यानी कि हाइपरटेंशन है। ओके, तो लास्ट पेज एनसीईआरटी का आ गया, क्या हो गया वो, हाइपरटेंशन हो गया। हाई ब्लड प्रेशर लीड टू हार्ट डिसीजेज एंड ऑल्सो अफेक्ट द वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी। जब ब्लड प्रेशर इतना, बीपी बढ़ जाएगा तुम्हारा इतना, तो भैया कुछ ना कुछ तो अफेक्ट होगा। अब स्टेटमेंट वाइज में पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ चुका है, किस किस को अफेक्ट करता है हाइपरटेंशन, ब्रेन एंड योर किडनी। ध्यान रखना प्लीज़, ब्रेन एंड किडनी। एनसीईआरटी में कहाँ से आते हैं क्वेश्चन, एनसीईआरटी से आते हैं, साफ साफ शब्दों में लिख रहा है यहाँ पे, ब्रेन को और किडनी को अफेक्ट करते हैं। लेट्स कम टू कोरोनरी आर्टरी डिसीज। कोरोनरी आर्टरी डिसीज ऑफन रेफर टू एथरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है ना, ये कैसे होते हैं, ये वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसको अफेक्ट करते हैं। कैसे अफेक्ट करते हैं, बाय डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फिब्रस टिश्यू। जिससे क्या होता है, ल्यूमेन पहले ऐसे था, इससे यहाँ से ब्लड पास कर रहा था, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा इकट्ठा हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, जब भी तो कहते हैं कम कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खाया करो। अब तुम्हारे ब्लड के पैसेज में दिक्कत होगी। अब देखो ल्यूमेन क्या हो गया, छोटा, ल्यूमेन इसी को तो बोलते हैं, ये छोटा हो गया ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, किस किस की डिपोजिशन की वजह से, याद रखना प्लीज़, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फिब्रस टिश्यू। ये अफेक्ट करता है सप्लाई ऑफ ब्लड टू द हार्ट मसल्स, जिससे तुम्हारा ल्यूमेन कैसा होता है, नैरोअर यानी कि पतला। नेक्स्ट डिसऑर्डर इज़ योर एंजिना। तो इसको एंजिना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। इससे क्या होता है, एक सिम्टम मिलता है अपन को, एक्यूट चेस्ट पेन, कभी कभी दर्द होता है चेस्ट में। क्यों होता है, क्योंकि देखो अगर तुम समझने की कोशिश करोगे तो CAD का भी एक सिम्टम, CAD का ही एक सिम्टम होता है एंजिना पेक्टोरिस। क्योंकि क्या हो रहा है कि यहाँ पे तुम्हारे कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो गया, ल्यूमेन छोटा हो गया, तो तुम्हारे हार्ट को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जिससे हार्ट में पेन होगा, और उसी पेन को नाम दे दिया है एंजिना पेक्टोरिस। तो एंजिना पेक्टोरिस में क्या होता है, अ सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन, जहाँ पर नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल्स। हार्ट मसल को इनफ ऑक्सीजन पहुँच ही नहीं रही है, समझ रहे हो। एंजिना कैन अकर इन मेंस एंड वुमेन्स ऑफ एनी एज, किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है, लेकिन ये मोर कॉमन होता है अमंग मिडिल एज्ड एंड एल्डरली, जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग, उनमें ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, क्योंकि उनका ल्यूमेन ब्लड, एक तो उनका ब्लड प्रेशर भी बहुत लो रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, एक तो ब्लड प्रेशर वैसे ही लो है, ऊपर से कोलेस्ट्रॉल वगैरह और इकट्ठा हो जाए, ल्यूमेन और छोटा हो जाए तो और ब्लड कम जाएगा, और एक्यूट चेस्ट पेन होगा। ठीक है, ये कैसे होता है, इट अकर्स ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो कम जा पाता है हार्ट की मसल्स को, इसीलिए एंजिना पेक्टोरिस होती है। लास्ट डिसीज है अपन का हार्ट फेलियर।
देखो फेलियर क्या होता है, किसी चीज़ को फेलियर कब बोलते हैं, जब वो अपने काम को करने में क्या फेल रहा हो। तुमको कोई फेलियर बोले, क्यों, सोचो तुम नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, तुमको बोले यार ये तो फेलियर है, इसका मतलब तुमने नीट के एग्ज़ाम में प्रॉपर तुमने नीट का एग्ज़ाम नहीं दे पाए हो, तुम पास नहीं हो उसमें, फेल हो गए हो, इसीलिए फेलियर बोल दिया। उसी तरह से हार्ट का काम होता है कि पंप करना, ब्लड पंप करना। जब हार्ट प्रॉपर ब्लड पंप ना कर पाए तो बोलते हैं हार्ट फेलियर। हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर में डिफरेंस है। हार्ट अटैक कब बोलते हैं, जब हार्ट अपना एकदम से, हार्ट मसल्स एकदम से डैमेज हो जाएं और ब्लड सप्लाई बिल्कुल रुक जाए। लेकिन जब हार्ट की सप्लाई थोड़ी सी कम हो तो उसको हार्ट फेलियर बोलते हैं। हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक सेम चीज़ नहीं है। एनसीईआरटी से देखो, हार्ट फेलियर मीन द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज़ नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली। जब इफेक्टिवली जितना ब्लड उसे पंप करना चाहिए वो नहीं पंप कर पा रहा है टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। सोचो हमारे टिश्यूज़ को ज़्यादा ब्लड चाहिए, है ना, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन हार्ट तो इफ़िशिएंटली पंप कर ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब तुम्हारा हार्ट फेल हो गया है। और हार्ट अटैक में तो कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा, वो ईसीजी की लाइन जो ऐसे ऐसे थी ना वो सीधी हो जाएगी। सीधी लाइन का मतलब है कार्डियक अरेस्ट आ चुका है, इंसान ख़त्म हो चुका है। गॉट इट। हार्ट फेलियर मीन्स द, दोबारा देख लो, हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट जब हार्ट ब्लड इफेक्टिवली पंप नहीं कर रहा है। इट इज़ समटाइम कॉल्ड कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। इसको कभी कभी क्या बोलते हैं, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं, क्योंकि कॉन्जेशन ऑफ लंग्स इज़ वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ द डिसीज़। कॉन्जेशन ऑफ लंग्स एक मेन सिम्टम होता है इस डिसीज़ का, प्लीज़ याद कर लेना, मैं बोल रही हूँ प्लीज़, ये वाला वर्ड प्लीज़, ये लाइन देख लेना, कॉन्जेशन। एनसीईआरटी खोलो अभी, अभी मार्क करो इसे। कॉन्जेशन ऑफ लंग्स इज़ वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिसीज़। मैं कहूँ यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, कुछ नहीं दे रही है, क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से। हार्ट फेलियर, अब ध्यान से देखो, हार्ट फेलियर इज़ नॉट द सेम एज कार्डिक अरेस्ट। कार्डिक अरेस्ट में तो हार्ट बीट करना ही बंद कर देगा, या हार्ट अटैक। कार्डिक अरेस्ट या हार्ट अटैक एक ही बात होती है। ईसीजी की जो ये लाइनिंग थी ना, देखो हार्ट फेलियर में क्या होता है कि ईसीजी की ये ऐसे थी कुछ, ये थोड़ा कम होगी, हो सकता है थोड़ा ऐसे हो जाए, एबनॉर्मल हो जाए, तो हार्ट फेलियर है। लेकिन जब ये बिल्कुल सीधी हो जाए इस तरह से, ईसीजी की लाइन इससे बिल्कुल सीधी हो जाए, इसका मतलब बंदा ख़त्म, कार्डियक अरेस्ट आ गया, हार्ट अटैक हो गया भैया, इंसान गया काम से। तो ध्यान से देखो, हार्ट फेलियर इज़ नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक। हार्ट फेलियर अलग होता है। कार्डियक अरेस्ट में तो हार्ट स्टॉप कर देता है बीट करना, और हार्ट अटैक में व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। दोनों में ही, ये दोनों ही फैटल होते हैं, हार्ट अटैक और तुम्हारे कार्डियक अरेस्ट दोनों ही फैटल होते हैं। बट हार्ट फेलियर जो है इसको ठीक कर सकते हैं अपन ड्यू टू प्रॉपर मेडिकेशन एंड प्रॉपर प्रिकॉशंस। ठीक है ना। तो तुम्हारे पूरे डिसऑर्डर्स भी हुए कंप्लीट। एक और बार रिवाइज करना चाह रहे तो कर लो। देखो हाइपरटेंशन जो अपन ने पिछले पेज पे पढ़ा, उसका मतलब कि ब्लड प्रेशर अपन का 120/80 होता है ना, ये सिस्टोलिक है या डायस्टोलिक है। जब इनसे बढ़ जाए 140 to 90 हो जाए तो हाइपरटेंशन हो गई है। वहीं पर सीएडी किसको बोल रहे हैं, जब तुम्हारा ब्लड यहाँ पे क्या इकट्ठा हो गया, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, फैट, फिब्रस टिश्यू इकट्ठा हो जाए। एंजीना का मतलब है एक्यूट चेस्ट पेन, जब तुम्हारे, क्यों होता है क्योंकि हार्ट मसल्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई, इनफ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती है। ठीक है ना। देन योर हार्ट फेलियर, जब हार्ट पंप ढंग से ना कर पाए, ठीक है ना, उसमें भी इनफ ऑक्सीजन नहीं होती है। हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक अलग चीज़ है दोनों। तो मेक श्योर ये डिसऑर्डर्स तो करके ही जाओ, क्योंकि इनसे तो क्वेश्चंस आते ही हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द चैप्टर्स ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। सबके जो लास्ट में डिसऑर्डर्स दे रखे हैं, रेगुलेशन दे रखा है उससे ऊपर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो हेयर दिस इज हाउ वी कंप्लीटेड योर चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन।